बेटा आज हम पढ़ेंगे गुणनफल का मान। ठीक है ना। ये आपकी वर्कशीट 10 का आगे का कंटिन्यूशन में है। वर्कशीट 10 का आगे का कंटिन्यूशन में कल मैंने आपको कराया था ना। आपको ये वर्कशीट 10 इसके आगे का फर्दर कंटिन्यूशन में कल आप लोगों ने पढ़ा था ना। रूल पढ़े थे भिन्नों का गुणन और भाग। ये हमारा हेडिंग है। और कल हमने ये भिन्नों की गुणन के नियम पढ़े थे कि सबसे पहले जब हमें दो भिन्नों की गुना करनी हो तो अंशों की गुना, फिर स्टेप 2 हरों की गुना, और फिर उसको हम सरलतम रूप में लिखते हैं। यानी ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से गुना करा, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करा। आज हम जो आगे पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या है कि गुणनफल का मान क्या होता है, किस तरह से हम इसको कंपैरिजन कर कर बता सकते हैं कि जो हमारे दो भिन्नों की गुना करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर किस तरह का होगा। तो आप देखिएगा क्या है रूल, क्या है। पहला रूल क्या है कि जैसे दो पूर्ण संख्या का गुणनफल हो। अब 3 क्या है पूर्ण संख्या, इसके बटे में कुछ नहीं माना। 4 क्या है, ये भी पूर्ण संख्या, 12 भी पूर्ण संख्या है। तो जब दो पूर्ण संख्या को गुणनफल करते हैं तो जो गुणनफल आता है वो प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ा होता है। आप देख रहे हो ना, 3 भी पूर्ण संख्या, 4 भी पूर्ण संख्या, गुणनफल 12 ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये जो गुणनफल 12 आया है ये क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ा है। नेक्स्ट नियम देखिएगा, जब दो उचित भिन्नों को, उचित भिन्न किसको कहते हैं, जब अंश हर से छोटा हो, जब दो उचित भिन्नों को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल दोनों भिन्नों से कम होता है। उचित भिन्न 3/8 उचित भिन्न है, 4/5 उचित भिन्न है। ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले के नीचे वाले से गुना, कितना है 12/40। तो ये जो गुणनफल 12/40 है, जो उचित भिन्नों को गुना करने पर गुणनफल आता है, ये प्रत्येक उचित भिन्न से क्या होता है, कम होता है, यानी छोटा होता है। क्लियर। जैसे 1/5 गुना 2/7 है, तो ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुना करें, 2 एकम 2 और 5 सत्ते 35। तो ये जो गुणनफल है ये गुणनफल 1/5 से भी छोटा होगा और ये गुणनफल 2/7 से भी छोटा होगा। आपको क्या मैडम, आपको कैसे देखकर पता चल रहा है ये तो 35 बड़ा है, ये कैसे पता कैसे चल रहा है। तो बेटा आपने 6ठी क्लास में करा होगा लाइक फ्रैक्शन। आप देखिए जैसे था ना 3/8 4/5 फॉर एग्जांपल, देखिए 3/8 और ये क्या 4/5। गुणनफल में क्या है 12/40, तो मैक्सिमम कितना है 40। तो मैं क्या काम करूँगी, 3/8 और 4/5 के तुल्य भिन्न बनाऊँगी। तुल्य भिन्न बनाने का मतलब क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अंश और हर को किससे गुना करूँ जो मेरा 40 आ जाए हर में। 4/5 को किससे गुना करूँ जो मेरा 40 आ जाए हर में। तो मैंने क्या काम करा, 3/8 को गुना करा, 8 पंजे 40 मुझे पता है, तो 5 से 5 को ऊपर भी करा नीचे भी करा, तो 5 तिया 15 और 8 पंजे 40। इसी तरह से मैंने 4/5 को अब मैं किससे गुना करूँगी, 8 से, क्योंकि मुझे पता है 5 अट्ठे 40 होता है, ये 32/40। ये तो 40 है ही, तो मैंने गुना 1 और 1 करा। ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरे हर सेम हो गए, इधर भी 40, इधर भी 40 और इधर भी 40। तो अब मैं अंशों से तुलना कर सकती हूँ। अंश क्या है, 12 सबसे छोटा, 12 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 32। ठीक है। अब 12 छोटा 15 से, 15 से छोटा 32 से छोटा 15। अब मैंने इस सब के तीनों के बटे में क्या लिख लिया 40। तो अब 12/40 किसका आंसर है, 12/40, तो 12/40 का आंसर हो गया जो हमारा गुणनफल आया है ना। और 15/40, 15/40 किसका है, 3/8 का तुल्य भिन्न है, तो इसकी जगह मैंने 3/8 लिखा। और फिर क्या है 32/40, 32/40 किसका तुल्य भिन्न है, 4/5 का। ठीक बात है ना बेटा। अब आप देख लो 12/40 3/8 से भी छोटा है, 12/40 4/5 से भी छोटा है। इज इट ओके, अब समझ में आई। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट तुल्य भिन्न बनाकर हरों को सेम कर कर ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसके पीछे ये वाला कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई बात। अब दूसरा नियम देख लीजिएगा, जब हम विषम भिन्नों का गुणनफल करते हैं, विषम भिन्न क्या होता है, जब अंश बड़ा होता है हर से, तो उसमें जो गुणनफल होता है दो विषम भिन्नों का गुणनफल का मान उनमें से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। वही वाली बात, ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न किसको कहते हैं, जब अंश मेरा हर से बड़ा हो। सेम गुना कर 8/5 आ गया। तो ये जो गुणनफल है ये गुणनफल हमेशा प्रत्येक विषम भिन्न से बड़ा होगा। वहाँ गुणनफल उचित भिन्न में छोटा होता है, यहाँ पर गुणनफल बड़ा होता है।
अब आप कहोगे मैडम इसमें भी समझा दीजिए, तो इसमें बेटा वही हमें काम करना है, प्रत्येक विषम भिन्न का तुल्य भिन्न बना लेना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हम क्या काम करेंगे, इसका तुल्य भिन्न बनाने के लिए वैसे तो हम किसी से भी गुना कर लें, लेकिन फिर तीनों के बटे में डिनोमिनेटर में हर मेरे कैसे होने चाहिए, सेम। तो मैंने क्या काम करा, 6/5 को गुना करा 3 से ऊपर नीचे, तो 5 दिया 15। इधर 3 है तो मैंने 5 से गुना करा, इधर ऑलरेडी 5 है तब भी मैंने 3 से करा, क्योंकि 5 को 3 से करूँ, अब ये हुआ क्या, 15 15 15, मेरे हर सेम हो गए। अब मैं ऊपर वाले अंश से, जो न्यूमरेटर है अंश से, उससे कंपैरिजन कर सकती हूँ। तो क्या हुआ, 18, 18 से बड़ा 20, 20 से बड़ा 24, वही मैंने लिख लिया। 18 से बड़ा 20, 20 से बड़ा 24। अब बटे में क्या, 15 15 15। अब ये देखो 18/15 किसका आंसर, उसका तुल्य भिन्न कौन सा है, 6/5, 6/5 लिख लिया। 20/15 का क्या है, 4/3, 4/3 लिख लिया। 24/15 का 8/5। अब तो कंपैरिजन करना बहुत आसान है ना बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर बेटा।